Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. Social structure is created from the interrelationship and organization of human beings who are organized for pursuing certain common objective and aims. अब देखिए, हम लोग जिस सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा समाज है, उसकी जो संरचना होती है वो कैसे होती है. लोगों के बीच में संबंध होता है, आपसी संबंध होता है. वो लोग एक संगठित रूप में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में साथ रहते हैं. ठीक है. अब वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, ठीक है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव, वो पूरा हो. टू फुलफिल द एम, द सोशल स्ट्रक्चर मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स. दे आर एज फॉलोज. अब यह जो उद्देश्य है, इसको पूरा करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जिनको मानना पड़ेगा. ठीक है. तभी आप उस समाज का हिस्सा बन सकते हैं. अब क्या क्या चीज़ें माननी पड़ेंगी ताकि आप किसी समाज का हिस्सा बन पाएँ या उस समाज का हिस्सा बन पाए, तो आइए वो देखते हैं. सबसे पहला, नॉर्मेटिव सिस्टम. नॉर्मेटिव सिस्टम रेंडर्स द सोसाइटी विद द आइडियल्स एंड वैल्यूज. अब देखिए, नॉर्मेटिव सिस्टम में क्या हो रहा है कि आप जिस समाज में आप चाहते हैं कि आप उसके सदस्य बने, उसका जो मूल्य है, जो विचार है, जो आइडियल्स हैं, वो सब आपको मानना पड़ेगा. द इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन आर इंटर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स. अब देखिए, जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, जो एसोसिएशन है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. किस चीज़ से? उनके नॉर्म्स, उनके जो नियम कानून होते हैं, जो कायदे कानून होते हैं, उनसे वह जुड़े हैं. The individual performs their roles by the accepted norms of society. Okay. अब जो भी व्यक्ति उस समाज का हिस्सा है, वो क्या करता है? जिस समाज का वो हिस्सा है, उस समाज का जो नियम कायदे कानून है, वह उसको मानना पड़ेगा. ठीक है. तो आप जिस समाज के होंगे, आप उस समाज के जो नियम है उसको मानते हैं, तभी आप उस समाज में रह पाएंगे. अगर आप उस समाज के नियम को नहीं मान पाएंगे तो फिर आप उस समाज के नहीं रह पाएंगे. फॉर इंस्टेंस, ओल्ड एज होम इज स्टिल नॉट दैट वाइड स्प्रेड इन आवर सोसाइटी एज इट इज़ इन अमेरिका. उदाहरण के लिए, अब देखिए, जो ओल्ड एज होम होता है, जिसको हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बूढ़े लोग रहते हैं, अमेरिका में बहुत ये प्रचलन है. वहाँ पे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो ओल्ड एज होम में रहते हैं. ठीक है. लेकिन हमारे समाज में ऐसा अभी ज़्यादातर नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, बूढ़े लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए रहने का जगह नहीं है. जगह है, लेकिन अमेरिका की तुलना में बहुत कम है. भारत में हमारा जो समाज है वह इस हिसाब से बनाया गया है कि जो माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, ये सब एक साथ रहते हैं अपने बच्चों के साथ. द डिफरेंस लाइज इन द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर which inculcates different values. अब यह डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इनका जो नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर है, जो रूल्स है, वैल्यूज़ है, मूल्य है, वो अलग है. हमारे यहाँ पे बड़ों के साथ रहना बचपन से हम लोग को यह सिखाया जाता है, पर वहाँ पे वैसा नहीं है. इन द इंडियन वैल्यू सिस्टम, सेंडिंग अ सीनियर सिटीजन टू एन ओल्ड एज होम इज़ नॉट क्वाइट अ वेलकम कॉन्सेप्ट कंपेयर टू अमेरिकन सोसाइटी. अब देखिए, भारत में जो लोग रहते हैं, उनका जो मूल्य है, उसमें घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनको ओल्ड एज होम में भेजना ये उतना प्रचलन में नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग अमेरिका में तुलना करें तो अमेरिका में ये एक सोसाइटी का पार्ट है. वहाँ पे ये चीज़ बहुत होता है और वहाँ पे लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं आसानी से. कॉन्सिक्वेंटली, डिफरेंसेस कैन बी सीन इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू सोसाइटी. अब इससे परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि ये जो दोनों सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी और जो इंडियन सोसाइटी, इसमें इस बात पे हम लोग को अंतर मिलता है क्योंकि मूल्य अलग है. फिर है पोजीशन सिस्टम. द पोजीशनिंग सिस्टम रेफर्स टू द स्टेटसेस एंड रोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. अब देखिए, पोजीशन का मतलब होता है ओहदा. आपके घर में क्या पोजीशन है. ठीक है. हर एक व्यक्ति का अपने समाज में कुछ स्टेटस होता है, कुछ रोल होता है. द डिज़ायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द इंडिविजुअल आर वैलिड. अब प्रत्येक व्यक्ति की जो इच्छा होगी, जो उसका लक्ष्य होगा, जो वो चाहता होगा, वो अलग है. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ रोल एंड स्टेटस. अब देखिए,
जो समाज में आप रह रहे हैं वो समाज सही से काम कर पाए, सही से चल पाए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उस समाज में रह रहे लोगों का क्या रोल है, क्या स्टेटस है, वह निर्धारित किया जाए। लोगों को उनका स्टेटस और रोल पता होना चाहिए। इन सोशियोलॉजी, स्टेटस रेफर्स टू द पोजीशन दैट एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज। समाज शास्त्र में जब हम लोग स्टेटस ओहदे की बात कर रहे हैं तो ये वह पोजीशन है जो प्रत्येक व्यक्ति का अपने समाज में रहता है। आप भी जहाँ रहते होंगे आपका कुछ ना कुछ ओहदा होगा, आपके परिवार वालों का कुछ ओहदा होगा समाज में। दैट पोजीशन may have a great deal of prestige, as in the case of a judge or doctor. It may carry less prestige, as may be the case with a bus conductor. अब ये जो पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इससे आपको इज्जत सम्मान मिलता है। अब मान लीजिए समाज में आप एक जज हैं या डॉक्टर हैं, तो आपको बहुत इज्जत मिलता है। एक डॉक्टर को, एक जज को हम लोग बहुत सम्मान से देखते हैं, उनके संग बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर एक बस कंडक्टर की मैं बात करूं तो इनको बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं दिया जाता है। ऑल्सो ऑल ऑफ अस ऑक्यूपाई सेवरल पोजीशन एट द सेम टाइम। अब एक ही समय पर हम सभी लोगों का अलग अलग जगह पर अलग अलग पोजीशन होता है। यू मे बी साइमल्टेनियसली अ सन और अ डॉटर एंड अ स्टूडेंट। अब एक ही समय आप किसी के बेटे हैं या किसी की आप बेटी होंगी, साथ ही साथ आप स्टूडेंट भी हैं। योर स्टेटस चेंजेस एज योर पर्टिकुलर पोजीशन चेंज इन लाइफ एंड सोसाइटी। अब आपका जो स्टेटस है वो बदलता है जैसे जैसे आपका ज़िंदगी बदलता है, आपका समाज बदलता है। आप बड़े होते जाते हैं तो आप जो काम करते हैं उससे भी आपको स्टेटस मिलता है। आगे देखिए, सैंक्शन सिस्टम। फॉर द प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स एवरी सोसाइटी हैज़ अ सैंक्शन सिस्टम। अब देखिए, जो नियम बनाए गए हैं, जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो ठीक तरीके से उनका पालन किया जाए, वो ठीक तरह से लागू हो, इसलिए प्रत्येक समाज में एक सैंक्शन सिस्टम भी होता है। इट मे ऑल्सो बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट और पेनल्टीज अ सोसाइटी प्रेस्क्राइब्स। अब देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जब किसी समाज में रहते हैं, आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है, पेनल्टी मिलता है। तो ये सारे नियम कानून सबके लिए बराबर होते हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन कॉन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स। अब देखिए, जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसका जो अलग अलग हिस्सा है वह एक साथ कैसे काम कर रहा है, या इस बात पर निर्भर करता है कि जो समाज के नियम कानून हैं वो कैसे हैं और वो किस तरह से लागू किए जा रहे हैं। नॉन कॉन्फॉर्मिटीज़ आर जनरली पनिश्ड। अब देखिए, जो लोग समाज के नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं या कुछ गलत करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है, पनिश किया जाता है। बट नॉट कन्फॉर्मिटी इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल फीचर ऑफ सोसाइटी, अदरवाइज देयर वुड बी नो चेंज। लेकिन अब ये जो नॉन कन्फॉर्मिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी समाज का एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके अगर ये नहीं होगा तो फिर बदलाव नहीं आएगा और समाज में बदलाव आते ही रहते हैं। दिस इज़ द स्ट्राइकिंग कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द सोशल प्रोसेस। अब देखिए, ये जो हम लोग का समाज जो चल रहा है, ठीक है, इसमें एक स्ट्राइकिंग कॉन्ट्राडिक्शन है। लोग समाज के नियम कानून के खिलाफ भी बोलते हैं, तो इस चीज़ को देखा जाता है, फिर उस हिसाब से काम किया जाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सैंक्शन सिस्टम, विच टेल्स अ ग्रेट डील अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखिए, कोई भी समाज हो, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी, उसकी स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि जो सैंक्शन सिस्टम है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, जिस तरह से समाज चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, ठीक है। और इससे हम लोग को पता चलता है कि उस समाज का या उस देश का सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। फॉर इंस्टेंस, इन इंडिया एट प्रेजेंट देयर इज़ अ हॉटली डिबेटेड इशू ऑन द डेथ पेनल्टी फॉर रेप। अब उदाहरण के लिए भारत में अभी इस बात पर बहुत डिबेट हो रहा है, तर्क हो रहा है कि जो लोग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए। इट इज़ स्पेशली आफ्टर गुजरात राइट्स वेयर मेनी इंसिडेंट ऑफ रेप हैव बीन रिपोर्टेड एंड ऑल्सो इन द बैकड्रॉप ऑफ द स्टीप राइजिंग रेट्स
ऑफ रेप इन इंडिया। अब देखिए, ये खासकर गुजरात दंगों के बाद जब वहाँ पे बहुत सारे बलात्कार की घटनाएं रिपोर्ट की गई थी, उसके बाद ये आवाज़ उठी। साथ ही साथ भारत में जो रेप होने का, बलात्कार होने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए ये आवाज़ उठता है कि जो लोग बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दिस डिबेट हैज़ बिकम हॉटर। अब यह जो डिबेट है, यह जो तर्क है, अब देखिए तर्क इसलिए क्योंकि कुछ लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। सैंक्शंस कैन बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। अब जो रूल्स आएगा, जो सैंक्शन आएगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। गेटिंग एन ए इन सोशियोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव सैंक्शन, गेटिंग एन एफ इज़ अ नेगेटिव। अब देखिए, अब ए मिल रहा है तो पॉजिटिव है, एफ मिल रहा है मतलब फेलियर, नेगेटिव है। गेटिंग अ रेज इन योर जॉब इज़ पॉजिटिव सैंक्शन, बीइंग फायर्ड इज़ अ नेगेटिव वन। अब आप जहाँ नौकरी करते हैं, अगर वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलता है, ठीक है, आपका सैलरी बढ़ जाता है, आपको रेज मिलता है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, आपके लिए सकारात्मक है। लेकिन अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ये नेगेटिव है। तो इसी तरह से समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और समय समय पर चीज़ें बदलती हैं समाज की आवश्यकताओं के अनुसार। A system of anticipated response. Every day we hear words like work ethics or see the placards which read, "The city is yours, keep it clean." अब देखिए, हर रोज हम लोग यह सुनते हैं कि जो वर्क एथिक्स होता है, काम में हम लोग का कुछ नियम होता है, कुछ मूल्य होते हैं, हमको मानना चाहिए। या तो हम लोग रास्तों में ये देखते हैं कि यह शहर आपका है, इसे साफ रखें। All are supposed to be the functions of a system in anticipated response. अब ये क्यों हो रहा है? ताकि हम लोग जिस प्रणाली में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, ये हम लोग मानते हैं कि लोग इस चीज़ों को मानेंगे। अब जैसे द सिटी इज़ योर्स, कीप इट क्लीन, तो लोग इसको पढ़ के ये समझेंगे कि हाँ, उनको साफ सफाई रखना है। द एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम कॉल्स अपॉन द इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द सोशल सिस्टम। एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स मतलब आप ये सोच रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि लोग इस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपना समाज जिसमें वो रह रहा है, अपना भाग, उसको पता है उसको क्या करना है, तो वो अपना हिस्सा, भाग पूरा करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है। इट पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल्स मस्ट रियलाइज देयर ड्यूटीज एंड शुड मेक एफर्ट्स टू फुलफिल दम। अब देखिए, जब हम लोग कोई होर्डिंग देखते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं, तो हम लोग को ये समझ में आता है कि हम लोग की ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मस्ट रियलाइज देयर ड्यूटीज़, और उस अपने ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन दिस अ सोशल स्ट्रक्चर कैन वर्क सक्सेसफुली। अब इस बात पर जो निर्भर रहता है, उस बात को जो मानता है समाज, हर एक व्यक्ति अपनी कर्तव्य को पूरा करता है, तब जो सामाजिक संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो अच्छे से काम कर पाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक समाज में रहने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए 7.2.1 मीनिंग ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन।